वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि सत्र 2016-18 एवं सत्र 2017-19 में डीएलएड कर रहे बिहार के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे, प्रशिक्षु थे, जिनका कि कुछ टेक्निकल कारण से उनका बैच रुक गया हुआ था। परीक्षा हुई थी और उनका बैच रुका हुआ था। इससे भी ज़्यादा इस बैच को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस बैच 16-18 बैच और 17-19 के बाद कई बैच निकल गए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो डीएलएड 2 वर्ष का आरंभ हुआ, इसमें कई बैच निकल गए और यह बैच बैठा रह गया, जिसके वजह से बिहार में TRE1, TRE2 जैसी महत्वपूर्ण वैकेंसी आने के बावजूद भी इन अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल सका जो 2016-18 तथा 17-19 में किसी कारणवश रुक गए थे। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है हम सबों के लिए, महाविद्यालय से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं, छात्र छात्रा हैं, जो खास करके बीएड और डीएलएड के कोर्स के द्वारा अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हम सबों के लिए बड़ा ही सौभाग्य और गर्व तथा खुशी की बात है कि आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से यह जो परीक्षा आयोजित करने की कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वीडियो से जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि बहुत कुछ महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिससे कि वह भी बिहार में एक अस्थायी शिक्षक बन करके अपने सौभाग्य को आगे बढ़ाएंगे और उनका यह कोर्स पूरा हो सकेगा। विशेष जो इस नोटिफिकेशन में है वह आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, इसमें सारी बातें आपको मिल जाएगी और आप कोशिश करें कि अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि यह डीएलएड की जो फॉर्म भरी जाएगी, परीक्षा फॉर्म भरी जाएगी, उसकी तैयारी कैसी होगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे, कैसे उत्तर लिखने से आपके अच्छे अंक आएंगे और किन किन विषयों को आप ध्यान रखेंगे, किन किन बिंदुओं को ध्यान रखेंगे कि आपका पेपर न लटके और आप एक ही बार में पास कर जाएं, यह सभी के लिए खुशी की बात होगी। चलिए देखते हैं कि आज की यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा डीएलएड के अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी प्रशिक्षु जो हैं, जिन्हें कि 2016-18 तथा 17-19 में किसी कारणवश समिति की तरफ से रोक दिया गया था, उसके आगे भविष्य का क्या फैसला हुआ है, सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहिएगा, क्योंकि भगा करके देखने पर, स्किप करने पर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे जो आपको जानने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ERCNCT से मान्यता प्राप्त एवं तदनुसार याचिका संख्या 190-40/2018 में दिनांक 28 मार्च 2019 को पारित न्यायाधीश एवं अन्य समरूप मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में गैर सरकारी कोटि के प्रशिक्षण संस्थानों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पूर्व प्रदत्त संबद्धता सत्र संशोधनापरांत संशोधित सत्र 2016-18 एवं सत्र 2017-19 में नामांकित प्रशिक्षुओं का संपन्न डीएलएड विशेष, इसको नाम दिया गया है। आप जानते चलेंगे इस परीक्षा का नाम विशेष परीक्षा दी गई है। 2020 में उत्तीर्ण, अनुपस्थित और निष्कासित। देखिए 3 तरह की यहाँ कंडीशन है। किसी कारणवश विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, अर्थात यदि फेल हो गए हैं, यहाँ 3 बातें दी गई है। पहला, यदि आप अनुत्तीर्ण रहे हैं। दूसरा, यदि अनुपस्थित, एब्सेंट रह गए हैं। और एक्सपेल्ड कर दिया गया है, निष्कासित। इन तीनों कंडीशंस में यदि आप अपने आप को पाते हैं तो आपके लिए, इन परीक्षार्थियों के लिए माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 13,205/2022 में दिनांक 29/8/2023 को पारित न्यायाधीश एवं अन्य समरूप याचिका की पारित आदेश के अनुपालन में डीएलएड पुराना पाठ्यक्रम की विशेष परीक्षा परियोजना हेतु संबंधित संस्थान के प्राचार्य एवं संबंधित परीक्षार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा
आवेदन पत्र भरने तथा शुल्क जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि और मुख्य बात क्या वहाँ से निकली है। मुख्य बात यह है कि याचिका संख्या 190/48/2018 में दिनांक 24/3/2019 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायाधीश एवं अन्य समरूप मामले में माननीय उच्च न्यायाधीश पटना द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में निदेशक शैक्षणिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के भिन्न भिन्न ज्ञापांक के निर्गत आदेशों के माध्यम से कतिपय संस्थान के सत्र संशोधन की कार्रवाई की गई है। ऐसे आच्छादित संस्थानों में नामांकित होकर के प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षुओं को डीएलएड विशेष, यह जो कोर्स चल रहा था डीएलएड का विशेष कोर्स था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। परीक्षा 2020 में सम्मिलित कराया गया था, जिसमें उत्तीर्ण अनुपस्थित निष्कासित परीक्षार्थियों के लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 13,225/2022 में दिनांक 29/8/2023 को पारित न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पूरक परीक्षा का आयोजन किया जाना है। अर्थात सप्लीमेंट्री परीक्षा होगी। जिनकी परीक्षा छूट गई थी वो या किसी कारणवश ये परीक्षा नहीं दे सके थे, उनके लिए है। इस निमित्त पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से उनके संस्थान के माध्यम से 15/1/2024 से लेकर के 24/4/2024 तक, अर्थात 15 जनवरी 2024 से 24 जनवरी 2024 तक 24 जनवरी 2024 की अवधि में ऑनलाइन आवेदन करने की परीक्षा आवेदन शुल्क आमंत्रित किए जाते हैं। अर्थात आपको परीक्षा फॉर्म भरना है। परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र समिति के वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर दिनांक 13/1/2024 से अपलोड हो जाएगा। अर्थात आज जो है 13 तारीख आप यहां से फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। डीएलएड पुराना पाठ्यक्रम विशेष परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने की पात्रता। डीएलएड परीक्षा जो पुराना पाठ्यक्रम है विशेष परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाली पात्रता यथा प्रथम कंडिका में वर्णित CWJC नंबर 19,046/2018 में दिनांक 28/3/2019 को पारित न्यायाधीश एवं अन्य समरूप मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के अनुपालन के निर्देश शैक्षणिक के विभिन्न आदेशों के माध्यम से किए गए सत्र संशोधन से आच्छादित प्रशिक्षण संस्थानों के सत्र 2016-18 तथा 2017-19 में नामांकित जिन प्रशिक्षुओं के द्वारा डीएलएड विशेष परीक्षा 2020 में सम्मानित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा किया गया था, किंतु वे कतिपय कारणों के कारण उक्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके हों, अन्यथा परीक्षा में शामिल न हो सके हों, असफल घोषित हो गए हों, निष्कासित हो गए हों, वैसे डीएलएड पुराना पाठ्यक्रम की विशेष परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने के लिए पात्र हैं। तो एक बात को यहाँ पर आपको अवगत कराना चाहते हैं, यह बात जो आपको यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है कि जो परीक्षा 2020 में आपकी ली गई थी, सत्र 2016-18 तथा 17-19 जो विशेष सत्र था, स्पेशल था, वह परीक्षा तो दी गई थी, परंतु यह 3 कंडीशन थे, या तो आप एक्सपेल्ड कर दिए गए हों, या आप फेल हो गए हों, या फिर आप एब्सेंट हो गए। इन तीनों कंडीशंस को यदि आप फॉलो करते हैं और उस बैच के अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, तो आपको डीएलएड की परीक्षा को दोबारा देने का मौका मिल रहा है, जो 20 में आपने दिया था। इसलिए आपके सत्र को स्पेशल सत्र कहा जा रहा है। और यह आपके अगर डीएलएड करना चाह रहे हैं और इस एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो यह आपके जीवन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मेरा आप सभी दर्शकों से आग्रह है, हमारे जो यूट्यूब से जुड़े हुए देखने वाले दर्शक हैं उनसे आग्रह है कि इस मौका को आप न चूकें। अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि वह बंदा जो किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सका, एब्सेंट हो गया, निष्कासित हो गया या फिर फेल हो गया है, वैसी परिस्थिति में उसकी परीक्षा छूटनी नहीं चाहिए, अन्यथा फिर इसके बाद आपको जीवन में दोबारा मौका डीएलएड करने का नहीं मिलेगा। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें
जिससे कि उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि और क्या कहा गया है। बिना विलंब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करने की तिथि 15 जनवरी 2024 से 24 जनवरी 2024 तक आया है। विलंब अर्थात शुल्क के साथ अर्थात फाइन के साथ आप 25 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक आवेदन डाल सकते हैं। डीएलएड पुराना पाठ्यक्रम विशेष परीक्षा 2024 के छात्र छात्राओं के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। टोटल मिलाकर के आपका 1625 रुपये फीस बनता है। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन के लिए 250, परीक्षा शुल्क 100, विविध शुल्क 800 रुपये हैं तथा प्राप्तांक फीस और कुछ पत्र, जो कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप पास करते हैं तो आपके साथ मार्कशीट, प्रोविजनल माइग्रेशन सभी प्रकार के सर्टिफिकेट आ जाते हैं और इस तरीके से कुल मिलाकर के 1625 रुपये रखा गया है। एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि यह जो फीस दी गई है यहाँ जो आप देख रहे हैं 1625 रुपये का यह जो फीस दिख रहा है यह महाविद्यालय के द्वारा नहीं वसूला जाता है। महाविद्यालय इससे कुछ ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उनकी कुछ सर्विस चार्जेज भी होती है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपका फीस 1625 रुपये लिया जाता है तो भी आप इसके लिए परेशान ना हो। आप यह प्रयास करें कि आपका सत्र किसी प्रकार बच जाए, क्योंकि आपके जीवन में आज जब बिहार में शिक्षकों के लिए बाहर है, शिक्षकों की बहुत तेज़ी से वैकेंसी आ रही है, रोजगार मिल रहे हैं, वैसी परिस्थिति में आप किसी तरह जल्द से जल्द अपने डीएलएड को पूरा कर सीटीईटी की परीक्षा को संपन्न करते हुए 2024 में आने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपने भाग्य को आजमाएं तथा अपने प्रयास को अंतिम चरम ऊंचाई तक ले जा करके एक राज्यकर्मी शिक्षक बनने की पूरी तैयारी को अपने आप को जीवन को झोंक दें। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो डीएलएड के करने के लिए एक आखिरी मौका है। आप निश्चित रूप से इसकी तैयारी करें। हमारे चैनल से जुड़े रहें। जहां तक हो सकेगा मैं अपने चैनल से आपको तैयारी कराने का प्रयास करता हूं और करता रहूँगा। लेट फाइन के तौर पर आपको जो है कि 175 रुपये की राशि अलग से देनी पड़ेगी। ऐसे आपका फीस जो है कि दिखा रहा है 1625 रुपये और इधर आप 175 रुपये जोड़ देते हैं तो मिला जुला करके 1800 रुपये के आसपास लेट फाइन के साथ आसपास बनता है। खैर आगे बढ़ते हैं कि परीक्षा आवेदन पत्र भरने के संबंध में निर्देश। परीक्षा आवेदन पत्र भरने के निर्देश में क्या कहा गया है तो समिति के वेबसाइट पर secondary.biharboardonline.com पर समिति के द्वारा उपलब्ध कराए गए यूज़र आईडी तथा पासवर्ड इन लॉगिन करने के उपरांत संस्थान के डैशबोर्ड पर पेज पर दाहिने भाग में डीएलएड पुराना पाठ्यक्रम विशेष परीक्षा 2024 का लिंक उपलब्ध हो जाएगा, जिसे क्लिक करने पर परीक्षार्थी की विवरणी का अपलोड करते हुए सुसंगत अभिलेखों की जांच एवं मिलान करके परीक्षा आवेदन पत्र भरने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। संबंधित संस्थान के प्राचार्य के द्वारा संशोधित पत्र सत्र 2016-18 तथा 17-19 में के संपन्न डीएलएड परीक्षा 2020 में सम्मिलित हुए, अनुत्तीर्ण हुए तथा निष्कासित हुए परीक्षार्थी पर परीक्षा आवेदन पत्र तथा शुल्क अवधि में ऑनलाइन जमा करने को सुनिश्चित करेंगे। चौथा पॉइंट है कि छात्र छात्राओं से संबंधित सूचनाओं का सत्यापन। छात्र छात्राओं से संबंधित सूचनाओं का सत्यापन। उपर्युक्त प्रक्रिया के पश्चात परीक्षा आवेदन पत्र में भरा गया परीक्षार्थी का विवरण, अपलोड किए गए फोटो, हस्ताक्षर विषय के साथ पूरा परीक्षा आवेदन पत्र दिखेगा, जिसकी जांच करने एवं मिलान करने के उपरांत ही आश्वस्त होकर के सही होने की स्थिति में सबमिट बटन डालेंगे। इसके बाद संस्थान प्राचार्य प्रत्येक परीक्षार्थी को भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी 3 प्रति निकालेंगे। 1 प्रति संस्थान में कार्यालय प्रयोग के हेतु उपयोग के लिए तथा 2 प्रति परीक्षार्थियों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तत्पश्चात परीक्षार्थी आवेदन पत्र में भरे गए सभी विवरणी को सही ढंग से सही होने के संबंध में पूर्ण रूप से सुस्पष्ट हो लेंगे और उसमें त्रुटि पाए जाने पर उसमें सुधार किए जाने की 1 प्रति अपने पास साक्ष्य के रूप में रख लेंगे। 1 प्रति संस्थान के प्राचार्य को त्रुटि सुधार हेतु उपलब्ध कराएंगे और पावती भी ले लेंगे। संस्थान प्राचार्य उक्त रूप से अपने महाविद्यालय अभिलेख में जांच एवं मिलान कर पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लेंगे कि संबंधित त्रुटि और परीक्षा आवेदन पत्र में ऑनलाइन आवेदन निर्धारित अवधि के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे। यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। चलिए 5वां पॉइंट क्या निकल करके आ रहा है यह भी ध्यान से सुनिएगा कि परीक्षा शुल्क के भुगतान के संबंध में परीक्षा शुल्क का
भुगतान एक्सिस बैंक के किसी शाखा में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन आवेदन भुगतान के पश्चात 24 घंटे के अंदर संस्थान के प्राचार्य जांच करके स्वयं संतुष्ट कर लें कि उनके बैंक खाता से राशि निकासी हुई है या नहीं। खाता से राशि की निकासी के पश्चात समिति के खाता में शुल्क जमा नहीं रहने की स्थिति में संबंधित आवेदन को अपूर्ण मानते हुए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। अर्थात यह हुआ कि आपकी जो परीक्षा फॉर्म भरी जाएगी वहाँ महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय के मद से फीस जमा होगी और इसकी जिम्मेवारी उस महाविद्यालय के प्रधान की होती है, प्राचार्य की होती है कि इसकी जांच करे कि जिन बच्चों का आपने फीस जमा किया हुआ है वह सही सलामत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो मध्य विभाग है खाता है उसमें पहुंच जानी चाहिए। अगर नहीं पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में आपकी मान्यता रद्द हो जाएगी और आप इसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे बल्कि संस्थान उसके लिए जिम्मेवार होगा। छठा पॉइंट है कि डीएलएड पुराना पाठ्यक्रम विशेष परीक्षा 2024 के लिए भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र की विवरणी के अनुसार डमी प्रवेश पत्र वेबसाइट पर secondary.bihar.board.online.com पर दिनांक 29/1/2024 को संशोधित हेतु अपलोड पर डाल दिया जाएगा। अर्थात जो आप फॉर्म आवेदन करेंगे 25 तारीख तक, उसके बाद जो 29 तारीख को आपका डमी एडमिट कार्ड संशोधित अपलोड हो जाएगा। डमी प्रवेश पत्र में सुधार के लिए पोर्टल 29 तारीख से 31 जनवरी 2004 तक खुला रहेगा। उक्त निर्धारित अवधि के तत्पश्चात त्रुटि में सुधार हेतु कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। उसके बाद है कि 7वां पॉइंट है कि त्रुटियों में संशोधन करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नवत होगी। अब क्या क्या है सो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 7.1 में कहता है कि समिति की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर संबंधित संस्थान की समिति के द्वारा पूर्व में उपलब्ध करा दिए गए यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर ऑन लॉग इन बटन को क्लिक करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि लॉग इन बटन पर क्लिक करने के पश्चात संस्थान डैशबोर्ड के दाईं ओर डीएलएड स्पेशल एग्जाम 2024 लिंक लिखेगा। तीसरा पॉइंट है कि डीएलएड स्पेशल एग्जामिनेशन 2024 लिंक पर क्लिक करने के पश्चात सर्च एडिट करेक्शन लिंक मिलेगा। उसके बाद 7.4 चौथा पॉइंट यह होता है कि उसमें है कि सर्च एडिट करेक्शन लिंक क्लिक करने के पश्चात जो है कि सर्च बटन पर फॉर्म डाल करके सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 5वां पॉइंट है कि सर्च ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र से संबंधित परीक्षार्थी का विवरण दिखाई देगा, जिसमें कि जिस भी परीक्षार्थी के विवरण संशोधन करना है उसके सामने दिखाई दे रहे प्रोफाइल बटन पर क्लिक करना होगा। और छठा पॉइंट है कि प्रोफाइल बटन पर क्लिक करने के पश्चात इन परीक्षार्थी का परीक्षा आवेदन पत्र के आवश्यक सुधार के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इस प्रकार 7 पॉइंट पूरा होता है। 8वां पॉइंट है कि छात्र छात्राओं के रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध, अर्थात आपकी फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पुरानी फ़ोटो थी 16-18 या 17-19 में, अब उनका फ़ोटो बदल जाएगा। छात्र छात्रा के रंगीन फ़ोटो पर हस्ताक्षर भी होने चाहिए। फ़ोटो की साइज़ आप देख रहे हैं 35x30 mm का होना चाहिए। हेड साइज जो है कि उसमें 25x20 mm का होना चाहिए और बैकग्राउंड जो है कि प्लेन वाइट या लाइट ग्रीन में होना चाहिए। यह फ़ोटो की क्वालिटी को दर्शाया गया है कि कैसा फ़ोटो होगा। उसका दूसरा पॉइंट है कि स्कैन किए गए हस्ताक्षर का नमूना फॉर्मेट 3.5 cm विड्थ और 1.m हाइट की होनी चाहिए तथा इनका आकार 5.20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। और 9वां पॉइंट है कि संबंधित परीक्षार्थी अपने संस्थान के प्राचार्य से अनिवार्य रूप से निर्धारित समय तक संपर्क स्थापित कर अपना परीक्षा आवेदन एवं शुल्क जमा कराएंगे। संस्थान के प्राचार्य परीक्षार्थियों के आवेदन एवं शुल्क समिति के द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से निर्धारित अवधि के अंतर्गत अचूक रूप से ऑनलाइन जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
अन्यथा उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब हुआ, ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने फॉर्म अर्थात यूज़र आईडी तथा पासवर्ड को याद करते हुए, तैयार करते हुए अपने फॉर्म का आवेदन आप करेंगे। यदि उसमें कहीं गलती होती है तो फिर आप अपने फॉर्म को फिलअप करने, आवेदन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे और आपका फॉर्म अधूरा रह जाएगा। अगर 10वां पॉइंट कहता है कि डीएलएड पुराने पाठ्यक्रम का यह परीक्षा अंतिम रूप से संचालित की जाएगी। इसके पश्चात इस पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजन हेतु अनुरोध अथवा दावा को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि यह एक आखिरी मौका है। यदि पेपर आपका फेल हो जाता है, लटक जाता है, अटक जाता है या निष्कासित हो जाते हैं अब्सेंट हो जाने पर, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी चूक होगी, सबसे बड़ी भूल होगी, जिसकी तैयारी में लग करके आप अपने पेपर को अच्छे से निकालें। यही हमारा आग्रह है, अनुरोध है तथा आदेश भी है और निर्देश भी है। 11वां और आखिरी पॉइंट यह है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने में किसी भी प्रकार की असुविधा होने की स्थिति में आप हेल्पलाइन नंबर 0612-2232047 पर संपर्क करें। अन्यथा ईमेल आईडी जो आपका bseb helpline@gmail.com पर सूचित कर परीक्षा आवेदन भरने के संबंधित समस्या का निराकरण किया जा सकता है। अतः उक्त के आलोक में सभी संबंधितों से अनुरोध किया जाता है कि परीक्षा आवेदन ससमय भरने जैसे कि महत्वपूर्ण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केवल आच्छादित निजी संस्थानों के प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने एवं निर्धारित शुल्क जमा किए जाने की प्रक्रिया में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। परीक्षा नियंत्रक विविध। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पूरी जो प्रक्रिया है, मैंने आपको एक एक बिंदु जो कि इस परीक्षा के फॉर्म भरने से संबंधित है, सभी बातों को मैंने क्लियर किया है। उम्मीद करता हूं कि यह जो आपको सूचना दी गई है विज्ञापन संख्या PR 13/224 के आलोक में, जिससे कि आप जो 2016-18 तथा 2017-19 के जो स्पेशल स्टूडेंट हैं अपने डीएलएड की पढ़ाई को पूरा करें तथा एक राज्यकर्मी बनने की तैयारी में एक कदम आगे बढ़ाएं। हमारी शुभकामना है कि आप अपनी तैयारी को पूरा अंजाम दें, अच्छे से फॉर्म भरें, परीक्षा को पास करें, क्योंकि यह परीक्षा फिर अब दोबारा आपकी नहीं होगी। अपने पेपर को क्लियर करें तथा एक राज्यकर्मी शिक्षक बनने की तैयारी में लगें। चलिए, स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें, इसी शुभकामना के साथ कि आप अपने भविष्य, उज्ज्वल भविष्य की कामना में बने रहेंगे। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।